Hello, welcome to UPSC Rainbow. Last session completed 2017 General Science UPSC CAPF previous year question paper. So let us begin with the 2016 CAPF previous year question paper. So first question is 8. Which one of the following is correct related to taxonomic hierarchy? Taxonomic hierarchy मीन्स होता है कि आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ाया गया जिसमें बहुत सारा हायरार्की बताया गया। सबसे ऊपर जो स्थान होता है किंगडम का, लास्ट स्थान होता है स्पेसीज का, उसके बीच में फेलम होता है, उसके बाद क्लास आता है, उसको फर्दर ऑर्डर में क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद फैमिली आता है, फैमिली के बाद फर्दर में आपको जीनसेस आएंगे, जेनस उसके बाद स्पेसीज आएंगे। इसका मतलब आ गया आपको किंगडम सही है, फेलम भी है, लेकिन आपके बाद क्लास के बाद ऑर्डर आता है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट हो गया। किंगडम ऑर्डर भी नहीं है, किंगडम क्लास भी नहीं है, आपका किंगडम, फेलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसका आंसर क्या जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द सब यूनिट ऑफ द डीएनए आर नोन एज। अब डीएनए का भी बहुत सारा यूनिट होता है, उसको सब यूनिट कहा जाता है। आप बेस पढ़े होंगे, उसमें फिर बहुत सारा ATCG पढ़े होंगे, उसमें आपको बोलता है जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका सब यूनिट होता है। डीएनए का सब यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। ओके, न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियोसाइड और पोलिप्टाइड अदर पार्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, सब यूनिट ऑफ डीएनए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स टू ट्रीट areas of land or sea that have been contaminated by pesticide, oil और solvent is known as, क्या कहते हैं। अगर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा हो जाए लेक में तो इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। अगर नाइट्रेट में कन्वर्ट करना तो नाइट्रिफिकेशन, अमोनियम में कन्वर्ट करना तो अमोनिफिकेशन, लेकिन आपको कंटामिनेशन को हटाना है तो इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन affected by decreasing humidity and decreasing light intensity। आपको ट्रांसपिरेशन कैसे घटेगा बढ़ेगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ओके। उसके बाद अगर मान ली इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको क्या होगा, आपको ट्रांसपिरेशन भी आपको क्या होगा, घटता चला जाएगा। आप ट्रांसपिरेशन का मतलब सीधे समझ लीजिए आपका कि ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से ज़्यादा होगा। अगर आपका ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है तो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन हमको ज़्यादा होगा, धीरे धीरे एक जगह दूसरी जगह बहुत जल्दी से बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपका लाइट घटने लगेगा तो उसी प्रकार मेरा भी ट्रांसपोर्टेशन क्या घटते रहने लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स, वैक्सीनेशन किसको बोले, टीकाकरण को बोलते हैं। जब भी हम कुछ बॉडी में मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं जिसके कारण बॉडी स्टिमुलेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। जैसे पोलियो को वैक्सीन दिया जाता है, पोलियो को वैक्सीनेशन किया जाता है कि पोलियो ड्रॉप के थ्रू आपको बॉडी में इंजेक्ट किया, उससे आपको बॉडी स्टिमुलेट हुआ ताकि वो पोलियो जो वायरस उसे लड़ सके, उसको बोलते हैं पोलियो वैक्सीनेशन। तो बोलते हैं इंजेक्टिंग द बॉडी विथ मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस होना, एंटीबॉडी, न कि एंटीजेन। एंटीजेन आपको अंदर बाहर से दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीजेन। पहले से लड़ा हुआ मटेरियल उसको एंटीजेन कहते हैं। तो बी गलत हो गया। यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टू क्यूर डिजीज, ऐसा कुछ नहीं है, एंटीबॉडीज को यूज नहीं करते हम लोग, एंटीजेन को डालते हैं अंदर ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सके। यूज ऑफ एंटीबॉडीज टू क्यूर डिजीज, ये भी गलत है। आस्किंग और करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर आपको क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट उसको कहते हैं जो आपको क्या खा लेंगे, कीट पतंग को खा लेते हैं। तो हो गया सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड द पीचर प्लांट। जो ट्रैप के मतलब ट्रैप करके हटाया जाता है, इसका मतलब इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा ए। सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कपूर का एग्जांपल लीजिए, और सॉलिड स्टेट से सीधे क्या गैस स्टेट में पहुंच जाता है, लिक्विड विदाउट लिक्विड स्टेट को इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
फ्यूजन क्या होता है? दो चीज़ को, बॉडी को फ्यूज करना। डिफ्यूजन मतलब जो आप अगरबत्ती को रख दीजिएगा तो जितने भी सुगंध डिफ्यूज हो जाएंगे। इमल्सन मतलब मर्ज करना, तो इसका आंसर क्या होगा? सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाटर एट 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट सेम टेम्परेचर। अगर दो सम टेम्परेचर पर 273 केल्विन पर रखा जाए एक वाटर को, आइस को, तो बोले कुछ से ज़्यादा कूल होगा, तो आइस ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वाटर कम होता है। क्यों होता है? वाटर इज डिफिकल्ट टू हैंडल, इससे कोई लिए नहीं है। वाटर एट 273 केल्विन है लेस एनर्जी, नहीं, इसके पास ज़्यादा एनर्जी होने के कारण क्या होता है? लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जो आइस वो नहीं कर पाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन गलत है? द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। रेट ऑफ इवोपरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, अगर कम हो रहा है तो इवोपरेशन क्या होगा? घटेगा। ऐसा ही है। द रेट ऑफ इवोपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोसफियर बट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। नहीं, इसका गलत है, क्योंकि जो अगर देखिए आप एक कढ़ाई में पानी रखिए या एक लोटा में रखिए, सबसे ज़्यादा इवोपरेशन किस में हो? कढ़ाई में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपको? गलत। द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग। यह सराउंडिंग ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड, इस पर भी डिपेंड करता है। हवा का भी गति पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोट करेक्ट पूछ रहा है, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए कोलाइड। कोलाइड कौन सा नहीं है? मिल्क होता है कोलाइड, आप जानते हैं। मड भी होता है, बटर भी होता है, लेकिन बोरिक एसिड नहीं होता है अब कोलाइडल पार्टिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपको। एक में आइसोटोप दिया हुआ, उसका एप्लीकेशन दिया हुआ, कार्बन का यूज कहाँ यूज करते हैं, क्वाल्ट का यूज कहाँ करते हैं, आयोडीन का यूज कहाँ करते हैं, यूरेनियम का यूज कहाँ करते हैं। अगर आपको किसी का एज फाइंड करना हो तो किसको यूज करेंगे हम लोग? कार्बन का ऑब्वियसली ए का 2 होगा, इसका मतलब बी सी और डी नहीं होगा। ओके, उसके बाद आयोडीन का कहाँ यूज करते हैं? तो आयोडीन को हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटार का, तो इसका सी का 1 होगा, सी का 1 हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद क्वाल्ट बच्चा, क्वाल्ट का क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज होता है। किसके लिए? कैंसर के लिए। यूरेनियम किसके लिए होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज होता है। तो आपको कार्बन हो गया, एज कैलकुलेशन ऑफ एज हो गया। ओके, उसके बाद क्वाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड आयोडीन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर एंड द यूरेनियम फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंस इन दियर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस। सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल कौन होता है? ये आपको पता है, तो इसे पता चल जाएगा कि कौन सा हार्डनेस है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको हार्डनेस निकालना है ना, तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्डनेस किसका होता है? इस गिवन में सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है, उसके बाद टोपाज का होता है। इसका आंसर सबसे ज़्यादा टोपाज का होता है। और आपको फ्लोराइड दिया हुआ है, फेल्ड्सपेर दिया, सबसे कम होता है जिप्सम का, तो 1 जिप्सम हो गया। और उसके बाद आपको फ्लोराइड आ जाएगा, उसके बाद फेल्ड्सपेर आ जाएगा, उसके बाद टोपाज आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 लास्ट में कौन है? ये आपका दिया हुआ आंसर, इसका आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लैक्ड लाइम। यस, ब्लीचिंग पाउडर को हम उसी तरह बनाते हैं, क्लोरीन और ड्राई स्लैक्ड आयम को मिला के, स्लैक्ड आयम को फॉर्म किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर सही है। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्साइड एजेंट। ये कैसा एक्ट करता है? तो आपका ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है मेनी केमिकल इंडस्ट्री में। तो दिस स्टेटमेंट का इनकरेक्ट हो गया। ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज क्लोरिनेटेड लाइम। यस, ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जिसके अंदर माइक्रोब वगैरह होते हैं या बैक्टीरिया, उसको खत्म कर देता है ब्लीचिंग पाउडर। ये स्टेटमेंट सही है, इसको पूछा गया नोट करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट अबाउट ग्रेफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ग्रेफाइट इज नॉन मेटल। यस, ग्रेफाइट कार्बन का स्वरूप है तो वो नॉन मेटल में आता है, तो ये सही है। ग्रेफाइट इज एन एल्ट्रोप ऑफ कार्बन। यस, एल्ट्रोप ऑफ कार्बन है। यस,
ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। ग्रेफाइट का टेट्राहेड्रल शेप नहीं होता है, यही गलत है। मिथेन का आपको बता दें तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, तो डी इसका स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया नोट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। 39 पूछा गया कंसीडर फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज एनर्जी, पावर, प्रेशर, इम्पल्स, टेम्परेचर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? आप जानते हैं कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, ओके। प्रेशर भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ प्रेशर दिया गया, ये कैंसिल आउट, ये भी प्रेशर कैंसिल आउट हो गया। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आल्सो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी गलत हो गया। पूछा गया कौन सा वेक्टर है, तो सिर्फ इम्पल्स आपका वेक्टर क्वांटिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इज मेड टू रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ radius r with other end of string as center. If the string breaks, the stone will be। मान लिया कि ये आपका स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपको ये सेंटर है, यहाँ से आपको बांध करके रोटेट कर दिया जा रहा, तो अगर ये स्ट्रिंग आपको ब्रेक होगा तो क्या होगा? कहाँ मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर भागेगा ऐसे करके, या टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, सेंटर की ओर जाएगा, या मूव अलोंग टेंजेंट। जब भी आपका कोई स्ट्रिंग टूट जाता है तो उसके पास अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना होने के कारण वो क्या सीधे टेंजेंशियल फोर्स सिर्फ होता है, तो टेंजेंट जो वेलोसिटी गेन होता है टेंजेंट उसी वेलोसिटी की ओर जाता है, इसका मूव अलोंग ए टेंजेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कर रहा है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। The gravitational force of Earth acting on a body mass 1 kg is 9.8 Newton. Yes, ये आप जानते हैं। The force acting on the object of mass 5 kg moving with uniform velocity 10 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रैक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो होगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा था। एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो इसका जीरो हो जाएगी नहीं फोर्स। तो एस यूनिट फॉर वेट क्या होता है? न्यूटन, नहीं कि किलो न्यूटन। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द मोमेंटम ऑफ अ मैन हैविंग मास 100 kg वॉकिंग विथ इन्फॉर्मेशन, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू टाइम। मास कितना 100 है और टाइम कितना 2 मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा 200 न्यूटन पर सेकेंड। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी। आंसर डी ये सही है, लेकिन पूछा गया इनकरेक्ट, सो आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इंक्रीज करने से अब ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, यस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज, कोई भी सरफेस पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है उसके ऊपर जाइए नीचे जाइए तो आपका ग्रेविटी क्या घटेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये भी गलत है क्योंकि डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पर। आस्किंग ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। 43वां, ए बैरोमीटर कीप्ड इन एलिवेटर रीड्स 70-60 mm व्हेन द एलिवेटर इज रेस्ट। व्हेन द एलिवेटर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ इंक्रीजिंग स्पीड, द रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर क्या होगा? बैरोमीटर पर रीडिंग क्या होगा? जब भी आप अगर मान लिया सरफेस है, नीचे जाने पर क्या होगा आपको? नीचे जाने पर आपका प्रेशर हमेशा क्या हो जाएगा? घटेगा, और ऊपर जाने आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो जब वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका स्पीड इंक्रीज करता जा रहा है, इसका एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगेगा, जिसके कारण जो बैरोमीटर आपका जो रीडिंग क्या वो कम करेगा, तो 760 mm से वो लेस करेगा। आंसर क्या आ जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, निकेल in the core of earth, yes. The magnetic field lines of force are widely separated near the poles of magnet, but these lines come closer to on other at other place. आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे तो यहाँ पे क्लोजर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आर वाइडली सेपरेट, यहाँ पे क्लोजर होता है पोल पर, ऐसे ऐसे बहुत ही क्लोज होता है, और बाकी जगह पर बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट रिवर्स है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बट द फ्लक्स रिमेन द सेम, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा? आपको डिक्रीज कर जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या सही है?
व्हेन द स्पीड ऑफ कंडक्टर मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड के से पास करेगा कंडक्टर, तो इसके कारण क्या होगा, उसमें वोल्टेज इंड्यूज होगा, जिस कारण वोल्टेज क्या होगा आपको इंक्रीज कर जाएगा। आंसर भी डी करेक्ट हो जाएगा। आज के ऑनलाइन करेक्ट, आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन, लेट ए रजिस्टर हैविंग 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या 4 ओम दिया हुआ। रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल 12 वोल्ट से, तो पूछा गया द चेंज इन द कूलम्ब पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड, पूछ रहा करंट क्या होगा, तो करंट बराबर क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, तो V का वैल्यू 12 दिया हुआ है और रेसिस्टेंस कितना हुआ 4 दिया हुआ, अगर डिवाइड कीजिएगा 4 दिया क्या 12, इसका आंसर क्या है आपको सी।